मुझे जर्मनी आए तकरीबन 12 साल का अरसा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो मुझे पसंद आई और कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊं जो कि मुझे नहीं पसंद। और अगर आप जर्मनी मूव होने का सोच रहे हैं, इरादा रखते हैं, तो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कि आपको ज़हन में रखने चाहिए। ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है जो जर्मनी शिफ्ट होना चाहते हैं, जर्मनी शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं या जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और आपको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मुझे जर्मनी में अब 12 साल का अरसा गुजर चुका है, तो मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक पे आसानी से बात कर सकती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं जर्मनी में हाउसवाइफ हूँ। आज से तकरीबन 6 साल पहले मैंने लैंग्वेज कोर्स किया था B1, जिसका हर इंडियन पाकिस्तानी का नाइटमेयर हो सकता है। सोच के बड़ा डिप्रेशन होता है अगर तो अभी तक आपने B1 नहीं किया, और अगर आप कर रहे हैं तो भी थ्रू आउट आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। खैर, मैंने जब B1 किया तो पूरा साल मैं स्कूल में जाती रही, तो मैंने उस अरसे के दौरान ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि जॉब मेरे बस की बात नहीं है। मैंने वो पूरा टाइम वो एक्सपीरियंस कर लिया कि कैसे मैं रात को घर के काम काज कर रही हूँ, सुबह को मेरे पास टाइम ही नहीं होता, सारी रूटीन इधर से उधर हुई हुई है। तो खैर, मैंने तब ये फ़ैसला किया कि मैं जॉब नहीं करूँगी, क्योंकि ये लड़कियों का शौक़ होता है। लड़कियां बड़े शौक़ से जॉब करती हैं और ये बात शौक़ की हद तक ही अच्छी लगती है। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आप घर को भी देख रहे हैं, आप जॉब भी साथ साथ कर रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, तो आपसे स्ट्रॉन्ग कोई बंदा हो नहीं सकता। जर्मनी लैंड होते ही जो सबसे पहली चीज़ यहाँ की एक्सपीरियंस करते हैं, आपको अच्छा फील होता है, वो है यहाँ की एटमॉस्फेयर। यहाँ की आबो हवा बहुत क्लीन है, यहाँ की फ़िज़ा बहुत साफ़ है, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, बीमारियाँ बहुत कम हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से ऑफ कोर्स बीमारियाँ आती हैं, लेकिन बेवजह के नज़ले ज़ुकाम जैसे कि हमारे मुल्कों में डेंगू मलेरिया ये वो, इस तरह की यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। इसके अलावा जर्मनी में जो वर्क लाइफ है ना, वो बहुत बैलेंस्ड है। आप जॉब पे भी जा रहे हैं, आप पैसा भी बना रहे हैं, आपके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और साथ साथ अब मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं 6 से 7 मुल्क घूम चुकी हूं जर्मनी में रहते हुए। इसके अलावा जर्मनी में जितनी जगहें देखी हैं वो तो बेशुमार है। जॉब को लेके यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कोई अपना आप कारोबार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए सब कुछ ओपन है। कोई आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो यहाँ के शहरी हैं, जो उनके लिए कवानीन बनाए गए हैं, वही सेम चीज़ आपके लिए भी है। कोई आपको रोक टोक नहीं करता। एक किंडरगार्टन में आपका बच्चा जा रहा है, इटली में जिसको ज़ीलो कहा जाता है, जो प्ले स्कूल होता है, स्कूल जाने से पहले जहाँ पे बच्चे जाते हैं, जर्मन ज़बान में उसको किंडरगार्टन कहा जाता है। आपको पता चलेगा कि सेम ग्रुप में डॉक्टर के बच्चे भी जा रहे हैं, वकील के बच्चे भी जा रहे हैं और आपके बच्चे भी जा रहे हैं। ये कोई चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपके बच्चों के लिए अलहदा से जगह बनाई गई है। फिर आपकी पे को काउंट किया जाता है। कुछ लोग उसकी फ़ीस पे कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, और जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, सालाना ये कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आपको कुछ वहाँ पे भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप जर्मनी में अभी शिफ्ट हुए हैं, आपके बच्चों को लैंग्वेज नहीं आती, आपके बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो वो आपसे ज़्यादा वहाँ के टीचर्स की सरदर्दी है। आपके बच्चे को हर सहूलत दी जाएगी और आपके बच्चे को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि आपका बच्चा ज़बान सीख ले। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंसर्न उनका देखा है। मुझे कितनी दफ़ा ये सवाल भी किया जाता है कि हम अभी शिफ्ट होना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं, तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। ये सारी सोचें आपको परेशान कर रही होती हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, नेचुरल है। आपको ऑफ कोर्स टेंशन होती है कि आप एक मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती, आपके बच्चों को नहीं आती, तो बच्चे कैसे जाएंगे। 2 से 3 महीने लगते हैं, बच्चे सारी चीज़ें पिक कर लेते हैं और बहुत अच्छे से वो जर्मन ज़बान भी बोलना सीख जाते हैं। ऑफ कोर्स जर्मन ज़बान आसान नहीं है। जब तक मुझे नहीं आती थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मुझे जर्मन ज़बान बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में एडमिशन लिया, मुझे 3 महीने गुजरे, मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना विजिबल चेंज देखा ना। मैंने अपनी लाइफ में 2 दफ़ा ख़ुद को बिल्कुल चेंज होते हुए देखा, कि अपना पहला एक्सपीरियंस और उसके बाद की मैंने जो चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ, वो एक तो थी जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी,
तब मुझे महसूस हुआ कि अब मैं बात कर सकती हूँ, अब मैं कितनी आज़ाद हूँ, मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। ये लोग जो बातें कर रहे हैं मुझे उनकी समझ आ रही है। इसके अलावा दूसरा, जब मैंने लाइसेंस लिया था तो भी मुझे लगा कि मैं अब आज़ाद हो गई हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ऑफ़ कोर्स टाँगें तो दी हैं, दोबारा से लगे, जहाँ मैं चाहूँ जा सकती हूँ, जिस मार्केट में चाहूँ, जिस फ्रेंड के घर चाहूँ। बच्चों के लिए अगर कोई अपॉइंटमेंट्स है, स्कूल में कुछ है, बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना, तो अब मुझे अपने हस्बैंड को, वो कभी कभार वो जाते हैं, कभी कभार उनके पास टाइम नहीं होता, तो मैं अब उनको तंग नहीं करूँगी कि मुझे वहाँ पे लेके जाए, मैं खुद जा सकती हूँ। तो ये जो 2 चीज़ें होती हैं ना, ये तो आपकी लाइफ बदल के रख देती हैं। इसके अलावा जर्मनी में रहना आपको मुश्किल लगता है तब तक जब तक आपको ज़बान नहीं आती। जर्मनी में अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो उसकी सबसे पहली जो की है वो है कि जर्मन ज़बान सीखें। मैं इटली से मूव हुई हूँ यहाँ पे, मैंने इटली में काफ़ी अर्सा गुजारा, लेकिन मुझे इटालियन नहीं आती। तो मुझे अभी तक ऐसे लगता है कि इटालियन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे वो नहीं आती। तो समंदर के किनारे पर खड़े होकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसकी गहराई का जब तक आप समंदर में उतरेंगे नहीं। मैंने बहुत लोगों को ये कंप्लेन करते भी सुना है, जो कि आपको फ़ोर्स किया जाता है कि आप जर्मन ज़बान सीखें, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे या कुछ भी। तो मुझे लगता है ये भी आपके लिए ब्लेसिंग होती है, आपको ही इस चीज़ का फ़ायदा है। आप ज़बान सीख रहे हैं तो इससे इन्हें क्या फ़ायदा होगा। तो आपको ख़ुद से ये एहसास होना चाहिए, आपको ख़ुद से ज़बान सीखना चाहिए। मैंने बिल्कुल ऑप्शनल सीखी, मुझे डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे बिल्कुल भी ज़बान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए सीखी कि मैं यंग हूँ। मैं जब मेरे साथ कोई बंदा बात करता है तो मुझे आगे से जवाब देना नहीं आता, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। और ये भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एज में हूँ तो मैं अब ज़बान सीख नहीं सकती। फिर इसलिए लोगों से बात करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, डॉक्टर के पास जाके बात करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी। फिर मैंने जर्मन ज़बान सीखने का इरादा किया। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 2 से 3 महीने लगते हैं, आपको जर्मन ज़बान समझ आना शुरू हो जाती है। एक और जो चीज़ यहाँ पे नेगेटिव आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, और यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हाई हैं यहाँ पे टैक्स। और जो पेपर वर्क है वो बहुत ज़्यादा है। एक छोटी सी बात में बाल की खाल उतारते रहते हैं। 1-1 यूरो का आपको हिसाब देना पड़ता है। लेकिन इसको भी आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आपको वहाँ के रूल्स और कानून तो फॉलो करना ही पड़ते हैं। इसके अलावा लाइसेंस करना यहाँ पे मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अब थोड़ा सा इन्होंने रूल चेंज किया, पहले तो 45 मिनट्स आपको मुसलसल ड्राइव करना होती है, लेकिन अब इन्होंने 25 कर दिया। फिर इसके अलावा थ्योरी में भी कुछ आसानियाँ की हैं, कुछ मेरे ख्याल से रेट्स भी कम किया। अभी मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मैंने सुना ऐसा है। और बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा रूल्स हैं, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कम नहीं है। तो ये चीज़ एक है कि यहाँ का लाइसेंस लेना मुश्किल है। एक और चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अगर इतना अरसा नहीं हुआ जर्मनी में शिफ्ट हुए हुए, तो अपना दिल बुरा मत करें, अपना दिल छोटा मत करें। आपको जर्मन ज़बान नहीं आती, ऑफ कोर्स आपको फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि हम कहाँ पे आ गए, हमें समझ नहीं आ रही। जब तक आप ज़बान नहीं सीखेंगे, आपको बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी नेगेटिव लग रही होंगी। तो दिल छोटा मत करें। जर्मनी में अगर आप आ चुके हैं तो इस चीज़ को अवेल करें, इसका फ़ायदा उठाएं, जर्मन ज़बान सीखें, तो आप देखिएगा कि कितनी आपकी ज़िंदगी आसान होगी। क्योंकि जर्मनी आना किसी भी इंसान का ड्रीम हो सकता है। यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर बहुत है, स्टडी के लिहाज से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इतनी छोटी सी वीडियो में मैं जितनी चीज़ों को कवर कर सकती थी मैंने किया। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो उसमें भी मैं जितनी मेरे जहन में चीज़ें आती हैं वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।